नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आने वाला महीना यानी सितंबर का महीना मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सितंबर के महीने में मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपके करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए ये समय कैसा है, वैवाहिक जीवन, भाग्य के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में आप जानेंगे ऐसे कुछ सरल, सटीक और महत्वपूर्ण उपाय जिनको कर लेने से आपका सितंबर का महीना आपके लिए रहेगा बेहद खास। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले समझे यदि आपके स्वभाव की स्थिति, तो मित्रों मेष लग्न के जातकों के लग्नेश होते हैं स्वयं मंगल देव, जो कि छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे सितंबर के महीने में। ऐसी स्थिति में आपके स्वभाव में इम्पेशेंट बिहेवियर देखने को मिल सकता है, यानी छोटी छोटी बातों पे आप थोड़ा थोड़ा इरिटेट होने लगे या फिर जल्दबाजी में डिसीजन लेने में कंफ्यूजन की स्थिति बने, ऐसे योग बन रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सितंबर के महीने में यदि आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो सोच विचार के परामर्श लेकर ही निर्णय लें। अब आगे चल के बात करते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, आपके कर्मेश स्वयं शनि देव आपके एकादश भाव में है, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो कर रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र की, लेकिन क्योंकि शुक्र की दृष्टि अब आपके कर्म भाव में पड़ेगी तो आपके कार्यों में छोटे छोटे डिले देखने को मिल सकते हैं। जिस स्पीड से आपके कार्य चल रहे थे उसमें थोड़ा सा डिले की स्थिति देखने को मिल सकती है, छोटे छोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, परंतु आपके कार्य रुकेंगे नहीं, आपके सभी कार्य बन जाएंगे। अब आगे बढ़ के जान ले यदि आपकी फाइनेंस की स्थिति, तो मित्रों फाइनेंस की स्थिति उसी प्रकार से बनी रहेगी जैसे पिछले महीने से बनी हुई थी, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। यदि आप इस महीने प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहां पर अभी आपको थोड़ा रुकने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा रुकिए, 1 महीने बाद आप इस डिसीजन को लीजिएगा। अब आगे बढ़ के बात करते हैं आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, आपके भाग्येश स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान है, तो आप समझ लीजिए आपके कार्य में डिले भले ही देखने को मिल जाए, लेकिन आपके कार्य भाग्य के सपोर्ट से बनकर ही रहेंगे। आपको कोई भी डिसीजन लेने में कंफ्यूजन की स्थिति तो इस महीने बन सकती है, परंतु सही व्यक्ति आकर आपको आपके डिसीजन लेने में सपोर्ट करेगा, ऐसे योग भी बनते हैं। यानी फाइनली जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा वो बहुत समझदारी से होगा और बहुत अच्छा होगा, तो आपके कार्य आपके भाग्य के सपोर्ट से बनते जाएंगे। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति। तो मित्रों, इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पर यदि आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाइए, ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, घर से जल्दबाजी में बाहर नहीं निकलिए। यदि आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी है, ब्लड से संबंधित कोई परेशानी है, तो खास तौर से इस महीने अपना अधिक ध्यान रखिए। अगर जाने आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, तो मित्रों वो पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों यदि आपके संबंधों में अधिक खींचातानी चल रही थी तो वो भी अब समाप्त होगी और एक सामान्य दृष्टि से आपका वैवाहिक जीवन चलता हुआ नजर आएगा। यदि बात करें स्टूडेंट के जीवन में किस प्रकार के चेंजेस आने वाले हैं, तो मित्रों स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी परंतु उसके अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, परंतु आपको बुद्ध का उपाय करना आवश्यक रहेगा, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अब आगे बात करें प्रेम संबंधों की, तो आपके लिए भी समय उचित बना हुआ है। कोई अधिक परेशानी देखने को नहीं मिल रही है, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि समझे हम विदेश की स्थिति, तो मित्रों विदेश संबंधित अच्छे योग अभी भी आपके जीवन में बने हुए हैं। यदि उससे रिलेटेड आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपके लिए ये चीज फेवरेबल रहेगी। तो अभी तक हमने इस वीडियो में जाना मेष लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण स्थिति। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको बुध का उपाय करना आवश्यक रहेगा।
यदि आप बुध के उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपको कोई सडन लॉस नहीं हो रहा, अचानक से आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। इसके साथ ही संतान से संबंधित भी यदि कोई चिंताएं थी तो वो भी कम होती हुई नजर आएंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर योग बनेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। बुधवार के दिन लड्डू का भोग आप गणेश जी को लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि आपके मंगल देव स्वयं छठे भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपको हनुमान चालीसा करनी अत्यंत आवश्यक रहेगी। यदि आपने ये उपाय किए तो निश्चित तौर पर सितंबर का महीना आपके लिए रहेगा बेहद खास। यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक उपाय करना आवश्यक रहेगा, और वो है दुर्गा चालीसा का पाठ। इसका खास तौर से ध्यान रखिएगा। अगर आप पॉलिटिक्स फील्ड से जुड़े हैं या फिर माता से संबंधित कोई चिंताएं चल रही हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं और किसी ना किसी तरीके की परेशानियां जीवन में चल रही हैं, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना अनिवार्य रहेगा। तो इस प्रकार से हमने अभी तक जाना मेष लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण स्थिति। अब जान लेते हैं वृष लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2, तो आप वृष लग्न के जातक हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। तो मित्रों, आपके लग्नेश होते हैं स्वयं शुक्र देव, जो कि आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे सितंबर के महीने में। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस महीने आपके जीवन में एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, परंतु इसमें जरा भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भागा दौड़ी भले ही बढ़ जाए, ट्रैवलिंग बढ़ जाए, आपके एफर्ट्स बढ़ जाए, चाहे चैलेंजेस बढ़ जाए, परंतु आपको फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही शानदार मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ के समझते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, आपके कर्मेश स्वयं शनि देव आपके कर्म भाव में विराजमान है, जो कि आपको कर्म से संबंधित बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। कर्म से संबंधित यानी आपके प्रोफेशन से संबंधित, आपके करियर से संबंधित। यदि आप बिजनेस करते हैं वहां पर अच्छी स्थिति बनी हुई है, यदि आप जॉब करते हैं तो वहां पर भी अच्छी स्थिति बनी हुई है। यानी आपको अपने करियर से संबंधित परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपके जीवन में एफर्ट्स बढ़ने के योग इस महीने बने रहेंगे। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके फाइनेंस की स्थिति। तो मित्रों, फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित धन निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको धन की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए मार्ग निकलकर अवश्य आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के अच्छे योग आपके जीवन में बने हुए हैं। इस महीने आपकी लग्जरी बढ़ने के योग भी बनते हैं, आपके जीवन में सुख सुविधाओं की स्थिति बढ़ेगी, ऐसे योग बनते हैं। आपको अपने फ्रेंड्स का सहयोग प्राप्त होगा, अपने कलीग्स का सपोर्ट प्राप्त होगा। यदि माता से संबंधित कोई चिंता है तो वो समाप्त होंगी। तो इस प्रकार से ये महीना आपके लिए खुशगवार रहेगा। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, आपके भाग्य स्वयं शनि देव आपके कर्म भाव में विराजमान है, तो भाग्य का साथ तो आपको निश्चित तौर पर दिला रहे हैं, खास तौर से आपके करियर में। यानी आपके करियर में आपको भाग्य का साथ दिला रहे हैं शनिदेव, और यही स्थिति सितंबर के महीने में भी बनी रहेगी। यदि चर्चा करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना भी सही नहीं है। यानी स्वास्थ्य का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, जरा भी लापरवाही आपके लिए अलाउड नहीं है। खास तौर से आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित आपके या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के खर्चे हो सकते हैं। तो आपको अपना व परिवार का स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। किस प्रकार से रखना है ये आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति। तो मित्रों, आपका वैवाहिक जीवन भी जैसी स्थिति पहले से बनी हुई है उसी प्रकार से बनी रहेगी। कोई नए डेवलपमेंट, नए चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, यानी स्थिति सामान्य रहेगी। अगर बात करें कि ये समय विद्यार्थियों के लिए यानी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, तो मित्रों कुछ स्थितियां तो आपके फेवर में बनी हुई है, परंतु कुछ स्थितियां आपके फेवर में नहीं है। यानी आपका ध्यान डाइवर्ट हो सकता है, सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं जिस वजह से आप पढ़ाई ना कर पाए, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति भी बन सकती है जहां आपको थोड़ा डल फील हो, डिप्रेस फील हो। लेकिन फिर मैं आपसे कहना चाहूंगी निराश होने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि मैं आपको हमेशा सरल उपाय जरूर बताती हूँ, जो कि एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, एक वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है। तो आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी मैं एक बहुत इजी सिंपल उपाय जरूर बताऊंगी। वो उपाय करते रहिए, निश्चित तौर पर आपको अपनी पढ़ाई के मार्ग में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि परेशानी आती है तो वो आपके रेमेडीज करने से, उपाय करने से निश्चित तौर पर चली जाएंगी। आप जानते हैं प्रेम संबंधों की स्थिति, तो मित्रों आपके लिए ये समय उचित नहीं है, कोई नया डिसीजन इस वक्त नहीं लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके विदेश से संबंधित स्थिति। तो मित्रों विदेश संबंधित में कोई बहुत खास योग नहीं बन रहे हैं, परंतु यदि आप विदेश से संबंधित कोई डिसीजन लेना ही चाहते हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, और जो रेमेडीज मैं आपको अभी बताऊंगी वो निश्चित तौर पर कीजिएगा, तो विदेश से संबंधित स्थितियां आपके फेवर में आ सकती हैं। तो मित्रों अब बात कर ही लेते हैं आपके द्वारा की जाने वाली रेमेडीज की। तो पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है हनुमान चालीसा का पाठ। ये आपको निश्चित तौर पर करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको अपने जीवन में लॉस नहीं होंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में परेशानी नहीं आएगी, साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका मधुर बना रहेगा, और आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग भी अपने जीवन में प्राप्त होता रहेगा। इन सभी चीजों के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना अनिवार्य रहेगा। दूसरे नंबर पर आपको करना है राहु व केतु के मंत्रों का जाप, ताकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति, अन्य स्थितियां मधुर बनी रहे। उसके लिए आपको करना है ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का भी जाप कीजिए। तो यदि आपने ये रेमेडीज की तो निश्चित तौर पर सितंबर का महीना आपके लिए भी रहेगा बेहद खास। तो मित्रों आज इस वीडियो में हमने जाना मेष व वृष लग्न के जातकों के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों के बारे में। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।